सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। सांसों की माला
ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठे। देखिए अपने इस भाग्य को। स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान इतनी दूर से मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आते हैं। अपने आप को इस संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा के रूप में देखे। माउंट आबू में पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल के सामने देखिए आप हिस्ट्री हॉल में एंट्री ले रहे हैं। दादी गुलजार और सभी ब्राह्मण आत्माएं वहां पर बैठे हुए हैं। अपने आप को महसूस करें आप अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हिस्ट्री हॉल में बैठे हुए हैं। सभी आदि रत्नों के साथ आप भी एक आदि रत्न, बहुत विशेष आत्मा। फोटो में कोई और कोई में भी कोई। और देखे बाबा मुझ आत्मा के लिए इतनी दूर से ज्ञान रत्नों से भरने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, मुझ आत्मा को फिर से लायक बनाने के लिए, घर लेकर जाने के लिए बाबा आया है। बड़ी एकाग्रता से आज की बाबा की मुरली पढ़ेंगे। मुरली है 30 जन 1979। मुरली का शीर्षक है सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। सर्व बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले मुक्तेश्वर शिव बाबा त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा सभी स्नेही सिखिलदे बच्चों को देख हर्षा रहे हैं। जैसे बाप दादा दूर देश से बच्चों से मिलने आते हैं, वैसे बच्चे भी दूर देशों से बाप के साथ मिलने आते हैं। यह अलौकिक मेला अर्थात बाप बच्चों का मिलन कल्प के अंदर अब संगम पर ही होता है। ये मिलन कब होता है? सिर्फ एक बार, कल्प के अंदर एक ही बार। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना यह तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए हैं, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता ही है धारणा स्वरूप बनने की, है ना। अभी 63 जन्म हम क्या करते आए? क्या करते आए? कोई बताएंगे? भक्ति की ना, सिर्फ सुनते आए हैं। पर अभी ये एक जन्म बाबा क्या कह रहे हैं कि ये धारणा स्वरूप जीवन है। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हरि ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो तीनों कालों को जानने वाले
बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं। बाबा देख रहे हैं कि हम त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करते हैं या नहीं। और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। देखो बाबा ने क्या टाइटल दिया। अगर जब हम त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करते हैं और उसके साथ साक्षी हो, डिटैच्ड होकर, ऑब्जर्वर्ड होकर पाठ बजाते हैं, that we are a guest, we are a traveler, we are a hero actor in this world। जब हमें वो स्मृति होती है, रियलाइजेशन होता है, तब हम पूज्य स्वरूप और अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप, तीनों ही स्थिति में अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे साकार बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म में नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। क्योंकि हमें पता है ना कि हम कहाँ है, संगम पर है। जब हम प्रेजेंट में रहकर कर्म करेंगे तो कैसे रहेंगे, सुकर्म होंगे, सोल कॉन्शियस में रहकर करेंगे। त्रिकालदर्शी न बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म बंधन कर्म देखो, कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्म योगी बन जाती है और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती है। ऐसे बाप समान बने हो, बंधन मुक्त आत्मा बने हो, सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात बंधनों से मुक्त होना। देखो बाबा ने क्या कहा, सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त है। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। इसमें पॉइंट क्या है, देह का बंधन क्यों फील होता है, क्योंकि अभी तक देही जो है वो बाप के साथ नहीं जुड़ा है फुल्ली। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई, पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास, सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे, अभी तक पहले क्लास में है। तो अभी हमें चेक करना है कि हम कौन से क्लास में हैं। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो
ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? किस लाइन में आवेंगे? पाने वाले व देखने वाले। तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो। पर धर्म में स्थित होना सहज होता है व स्वधर्म में अपने आप को चेक करना है ना, कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, या ये पर धर्म है। स्वधर्म क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्वधर्म स्वदेश, अपने गुण कौन से है, शक्तियां कौन सी है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन, मेरा कौन। तो चेक करना। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, पर धर्म है देह स्वरूप, सिंपल। तो सहज क्या अनुभव होता है? जैसा नाम है सहज राज योगी, वैसे ही ये अनुभव है। वह नाम और काम में फर्क है। दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। पहला बाबा ने कौन सा कहा? देह का। अभी दूसरा मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो। सदा एक बार दूसरा न कोई। यह पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। कौन सा वायदा निभाना है? एक बाप दूसरा ना कोई। तो पहला वायदा निभाना आता है ना, कहना आता है व निभाना आता है। निभाना अर्थात पाना। इसमें भी चेक करो कि कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं। सदा सर्व आकर्षणों से परे, एक ही लगन में मगन है, एक रस है, अचल व चंचल है। अगर अब तक चंचल है तो क्या कहेंगे? अभी तक छोटा बच्चा है और स्टेज आकर पहुंची है वानप्रस्थ की। ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हमारी स्टेज क्या है? बच्चा, पर अभी वानप्रस्थ की स्टेज है ना। बचपन की स्टेज अच्छी लगती है। ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिवान का प्राप्त किया है। अधिकार के आगे यह देह व मन के बंधन रह सकते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? सदा यह तीन बातें याद करो। त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा, और उसके रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप। इस स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ का समय बहुत बीत चुका। अब थोड़े का भी थोड़ा सा रहा है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी थोड़े का भी थोड़ा सा रहा है। समय को वेस्ट नहीं करना है। समय के प्रमाण अपनी रिजल्ट चेक करो। इस मेले का भी ओम थोड़ा शांति। समय रह गया है। अ, साक्षी बहन, एक मैसेज आ रहा है स्लो पढ़ने के लिए, आप चार्ट ओके। में देखिए। समय के प्रमाण अपनी रिजल्ट चेक करो। इस मेले का भी थोड़ा सा समय रह गया है। इसलिए अब सुना तो बहुत। सुनना अर्थात वाणी द्वारा ही यह ब्राह्मण जन्म लिया, इसलिए मुख्य वंशावली कहलाते हो। हम क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण मुख्य वंशावली। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म वाणी से हुआ। तो जन्म से ही सुनते आए हो। अब करना क्या है? सुनने के बाद है स्वरूप बनना। अंडरलाइन। सुनने के बाद है उसका स्वरूप बनना। इसलिए
लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। लास्ट स्टेज कौन सी है? पापा ने क्या कहा? स्मृति स्वरूप। जैसी स्मृति वैसी वैसा हमारा स्वरूप रहेगा। इसलिए स्मृति हमारी कैसी रहे? बाप समान। ऐसी स्टेज तक कहाँ तक पहुंचे हो? सीजन के रिजल्ट भी क्या? सुनना और मिलना व समान बनना। देखो बाबा ने क्या कहा? सुनना और मिलना व समान बनना। सीजन की रिजल्ट भी क्या? तो इसमें हमें चेक करना है। स्नेहा का सबूत है ही समान बनना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है ऐसी स्टेज को पाना। देखो सिंपल कैलकुलेशन है ना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है ऐसी स्टेज को पाना है। ऐसी स्नेही हो ना, सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। जैसे कोई भी हमारा एम और ऑब्जेक्टिव, अभी कितने ना स्टूडेंट्स यूपीएससी डॉक्टर्स, उनका एम ऑब्जेक्टिव सामने है। उनको कितने पेपर्स 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, है ना? प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एंड ऑल। अगर एक में भी फेल हो गए फिर से हमें स्टार्टिंग से देना पड़ता है। सो बट वो हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि एम और ऑब्जेक्टिव वो सामने रखते हैं। वैसे ही इस हम ब्राह्मण जीवन में अगर हम एम ऑब्जेक्टिव अपना जो संपूर्ण स्वरूप है उसे सामने रखेंगे तो क्या होगा? जो पास जो भी ये आता है साइट सीइंग ना, तो वो आराम से जाएंगे, साइट सीइंग एंजॉय करेंगे हम। तो माया को हम सामना सहज रीति से कर पाएंगे। बाप दादा यही रिजल्ट देखना चाहते हैं। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। अभी इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या बातें हमें याद रखनी है? 2 बातें हैं। पहला मधुरता, दूसरा नम्रता। कौन सी 2 बातें? पहली है मधुरता और दूसरी है नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। समझा अभी क्या करना है? यह करना है और कुछ छोड़ना भी है। छोड़ना क्या है? ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिकारी बन मांगने का व सिर्फ बाप की महिमा महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहाँ भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गवाने का, यह पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। बाबा ने क्या कहा? क्या छोड़ना है? पहला भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने का व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यह वह भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गवाने का, यह पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करना है। अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो, यह है छोड़ना। तो आप समझा क्या करना है, क्या छोड़ना है? ज्ञानी तो आत्मा अर्थात विजयी। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले
सर्व बंधनों से मुक्त, सदा योग युक्त, जीवन मुक्त, बाप दादा के स्नेही अर्थात समान बनने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर सही शेयर करें। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं, प्यारे बाबा ने क्या कहा। बोली सिंपी दीदी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज ध्यान खिंचाया कि बच्चे आपका बाबा से जो पहला वायदा था वो क्या था। तो हम जब ज्ञान में चलते हैं तो बाबा से वादा करते हैं ना कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आज बाबा ने दूसरे तरीके से बताया कि इस पहले वायदे का मीनिंग है कि मन के बंधनों से मुक्त हो जाना।
तो क्या बाबा कहते हैं बस ये कहना ही आता है बच्चों को, क्या निभाना भी आता है? ये निभाना माना पाना। यदि बच्चे ये निभाते हैं तो माना सब कुछ पा लिया। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चे मन के बंधनों से कहाँ तक मुक्त हुए हैं ये चेक करो। क्या हम सर्व आकर्षणों से परे हो गए हैं? और क्या एक की लगन में मगन हैं, एक रस हैं, अचल हैं, या अभी भी चंचल हैं? तो बाबा ने कहा यदि अभी भी चंचल हैं तो मानो जैसे छोटा बच्चा। अवस्था तो आ गई है वानप्रस्थी वाली, और चंचलता भी जैसे छोटे बच्चे की हो। तो यहाँ हमें परिवर्तन अभी करना होगा यदि चंचलता है तो। ओम शांति। जी देखिए, अगर हम किसी प्रभाव में थे, हम अंदर अभाव है, इफेक्ट में आते हैं, हम अंदर डिफेक्ट है, छोटा बच्चा है। बहुत अच्छा जी। बोलिए दीप्ति जी। बाबा ने बोला है कि त्रिकालदर्शी स्थिति की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा, और साक्षी दृष्टा होकर करो तो कर्म के प्रभाव में नहीं आएंगे। जी पहले उसका रिजल्ट देख के त्रिकालदर्शी बन के करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा जी। दीप्ति जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जी मेरा ये पॉइंट था कि कोई भी कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी बनो और साक्षी दृष्टा होके अपना पाठ देखो। तो कोई भी कर्म, हमारे कई कर्म तो एकदम संस्कार के वश होके हम एकदम से कर लेते हैं, पर अगर हम उसको वहीं पे स्टॉप करके चेक करें कि इसका प्रभाव क्या होगा, ये इस टाइम पे मेरा एक्शन ज्यादा बड़ा प्रभाव लाएगा, या फिर अगर मैं उसको कंट्रोल करूंगी तो वहीं पे मेरा वो कर्म बंधन के बजाय कर्म संबंध बन जाएगा। तो वो हमारे को अपने संस्कारों पे बहुत कंट्रोल रख के और फिर एक सेकंड साक्षी दृष्टा होके त्रिकालदर्शी बन के फिर कर्म करना है। इसका जब अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो अपने आप ही अटेंशन होके कई दफा जीत एटलीस्ट मिल जाएगी। हर दफा तो शायद नहीं, बट काफी दफा हम जीत पाएंगे। ओम शांति। जी जी। बोलिए नीलमणि जी। ओम शांति। जी बाबा ने हमें अपने साथ सभी संबंध के लिए छुट्टी दी है, और हम यदि उस संबंधों को नहीं यूज करते तो दूसरे बंधनों में आकर हम अपने को देह के बंधन का कारण बता देते हैं। तो देही का संबंध यदि बाप से नहीं जोड़ते हैं तो फिर हमारी जो स्मृति है और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं यदि पहला पाठ ही कच्चा है तो फिर सेकंड में तुम देह से न्यारे बनने का अभ्यास ही नहीं करते। तो इसलिए आप देह के बंधन से मुक्त बन सेकंड में न्यारे और प्यारे बनकर अपने बाप के साथ संबंध जोड़ना है। ओम शांति। जी अपना सब देश, सब रूप, सब धर्म बाबा ने अपने सामने रखना है, सब लक्ष्य, सब स्थिति। जी आपने एक मुरली चला दी, 7 बातें छोड़नी और 7 बातें याद रखनी है। कौन सी 7 बातें छोड़नी थी? 5 विकार, भय, अलबेलापन, और 7 याद कौन सी रखनी थी? सब देश, सब रूप, सब स्थिति, सब धर्म, सब लक्ष्य, सब कर्म। बोल ममता जी, आपने अनम्यूट किया था। त्रिकालदर्शी जैसे स्थिति की सीट पर जैसे सेट होकर जो भी काम करते हैं, तो जैसे वो अभी भी हम जैसे पूज्य बनेंगे और भविष्य में भी वो हमको यानी पूज्य बनाएगा। जी जी अब प्रेजेंट तो खाएंगे, भविष्य में भी हमारे को उसका फल मिलेगा, वर्षा मिलेगा, वर्षे के रूप में। बहुत अच्छा जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आप में भी शेयर कर सकती हैं जिन्होंने अभी तक नहीं शेयर किया। और अपने पुराने संस्कारों को जो भक्ति में यानी 63 जन्म से करते हैं उसको अभी छोड़ना है और बाप समान बनना है। हम पुराने संस्कारों को संस्कार कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या युक्ति है इसके लिए? पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए क्या ना बाबा ने जो भी हम 63 जन्म से करते आ रहे हैं। ओम शांति भाई अपने जी। को आत्मा समझना, आत्मिक दृष्टि रखते हुए हर कार्य करना है, और इस देह में रहते हुए भी देह से न्यारे होके बाप को याद करने की प्रैक्टिस करना। जी ताकि बोलिए मेरा यानी जी।
जैसे ओम देह शांति भी प्रभु नहीं। जी। आज अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि पुराने संस्कार स्वभाव को कैसे मिटाना है, तो एक तो अभी हम जो समझो कि हमें क्रोध का संस्कार है हमारे में। तो अभी बाप दादा मिलन की मुरली में बाबा ने बोला था ना वही कि अभी जब होली पर आऊंगा तो मैं आपको देखूंगा कि आपके पुराने संस्कार, ये क्रोध का संस्कार कहाँ तक गया है, ओके के बीच में कितनी लाइनें लगी है, बाबा देखना चाहते हैं ना वो। तो मैं वही अभी पुरुषार्थ मेरा वही चल रहा है। जब भी हम करते हैं ना तो हर रोज मैं एक सम्मान लेती हूँ, मैं शांति कुंड आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और बीच बीच में हम लेते हैं वैसा स्वरूप भी बनना चाहिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो हर कार्य करते वक्त मैं मुझे शांत रहना है। कोई भी कार्य हो, कौन सी भी परिस्थिति हो, कहाँ भी जाना हो तो भी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और सामने वाले को जो भी दिखती हूँ वो भी शांत स्वरूप आत्मा है। इसी स्थिति में हमें देखना है। तो भी तो ये हम संस्कार हमारा निजी से कर सकते हैं, और जो हमारे पुराने संस्कार है हम उसको मिटा सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा। और जैसे ये तो यानी हम इस देह में भी जैसे रहते हुए भी देह से पुरानी दुनिया और यहाँ पे मैं मेहमान हूँ, तो ये हम जैसे जी रखेंगे तो हमको बेहद का वैराग्य वृत्ति आएगा और पुराने संस्कार मिटेंगे इससे भी। नहीं ये भी सोचते हैं, ये जो अपना शरीर है ना मंदिर है, मंदिरों को गंदी चीज नहीं रखते। गंदी चीज कोई रखता है मंदिर की सफाई रखते हैं ना हमेशा, हमारे क्रोध गंदी चीज है, इसको रखना नहीं, अंदर बाहर निकाल देना है। ये भी सोच सकते हैं। गेस्ट हाउस और जो गेस्ट बताया आपने वो भी बहुत अच्छा है। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, ये तो बाबा 15 दिन के लिए होमवर्क दे के गए थे ना होली तक क्रोध छोड़ने के लिए, सबने उस पर अभ्यास करना है। ओम शांति भाई जी। बोली खुशबू दीदी। हाँ जी, बाबा ने कहा कि अगर आप अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखेंगे तो माया का कोई भी विघ्न आपको हरा नहीं पाएगा। ओम शांति। जी अपन लक्ष्य अपने सामने रख के चलो तो फिर भी कोई भी विघ्न नहीं, क्योंकि लक्ष्य रखोगे तो लक्षण अपने आप आ ही जाएंगे आपके अंदर। हाँ जी। ये रचना जी आपने अनम्यूट किया था, बोली गीता दीदी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बाबा बोला जे बाबा बोला जे एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्थिति में रखना है। अतिकल दोषी होकर और कर्म करो तो विकर्म नहीं होगा। ओम शांति। जी जी। अभी शायद रचना जी ने अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं वो। ओम शांति। आपने ये पूछा था स्वभाव संस्कार परिवर्तन के लिए, तो जब मैं आत्मा एक बाप को अपना संसार बनाती हूँ, उन्हीं के संग में रहती हूँ, तो जिसके संग में रहती हूँ उनका रंग चढ़ता है, तो मेरे संस्कार परिवर्तन होते हैं। ओम शांति। जी हमें सत्या के संग में रहना है तो उनका रंग हमें चढ़ेगा चढ़ेगा। मेरे तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। बहुत अच्छा जी। बहुत युक्तियां हैं जी, कोई भी युक्ति आप अपना सकते हो। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और आत्मा भी शेयर करें जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। ओम शांति। जी बोलिए। मुक्ति की युक्ति, तो इसके बारे में बाबा ने 3 हमें बातें बताई है कि एक तो है त्रिकालदर्शी स्टेज, सेकंड है साक्षी दृष्टा, एंड थर्ड इज दृष्टांत रूप। तो बाबा कहते हैं कि जब भी हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो उसका आदि मध्य अंत, मीनिंग उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखकर हम कर्म करते हैं, तो हमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा, हमसे सदा सुकर्म ही होगा। बाबा ने कहा है क्योंकि सुकर्म करने का टाइम अब भी ही है, क्योंकि और कोई भी युग में हम सुकर्म नहीं करेंगे। सतयुग में हम कर्म करेंगे लेकिन वो अकर्म होगा, उसका फल जी नहीं दीदी। है। और फिर दूसरा है कि साक्षी दृष्टा। तो बाबा ने कहा है कि साक्षी दृष्टा बनकर काम करेंगे ना तो कर्म बंधन में नहीं आएंगे, क्योंकि हम तभी हमारा योग बाबा से लगा हुआ होगा,
क्योंकि साक्षी दृष्टा है, तो ड्रामा का पार्ट देखते हुए हम कर्म बंधन में नहीं आएंगे और बाप का न्यारे और बाप के प्यारे बनेंगे। और तीसरा है दृष्टांत रूप। तो जैसे ऐसी न्यारी और प्यारी अवस्था होगी हमारी, तो औरों को भी ऐसा हम एग्जाम्पल बनेंगे उनके लिए कि वो भी हमारे जैसा बनना चाहेंगे। तो ये तीनों से, और फिर वन मोर थिंग बाबा ने कहा है कि सभी संबंध जब भी बाबा के साथ जोड़ते हैं हम, लाइक अलग अलग दिन अलग अलग बाबा के साथ संबंध लेते हैं, तो ऐसा करते करते हम बाबा के सर्व संबंध में आते हैं, तो अनेक जन्मों का हमारे जो बंधन है ना वो समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। कि बाबा ने बंधन मुक्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा। बाबा ने एक मुरली में कहा सबसे ज्यादा ट्रैक्टर में क्या करते हैं, रूप और रुपया। जब हम किसी इफेक्ट में आते हैं तो डिफेक्ट आता है कि सब इफेक्ट किस चीज में आते हैं, रूप और रुपये में। तीसरे जन्म में, क्योंकि हम इसी में को देखते आए हैं ना, शरीरों को, रूप को, रुपये को देखते आए हैं। तो बंधन मुक्त करना, बंधन मुक्ति बाबा ने और क्या युक्ति बताई आज? बाबा ने बंधन मुक्ति युक्ति बताई है आज मुरली में, तो बताना चाहेंगे? सर्व संबंध एक बाप के साथ जोड़ना, अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। और साकार मुरली में ये भी बोला है ना बाबा ने कि आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि में रहो तो भी हम कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा समझ के ही हर कार्य करते हैं ना, सामने वाले को भी आत्मा देख के ही। जी, आत्मा देखेंगे तभी, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है। बहुत अच्छा जी। सकार में भी कहा, इसमें भी बाबा ने संकेत दिए। बाबा ने बोले कहा है कि साइलेंस की शक्ति से और देही के संबंध से सभी बंधन खत्म हो सकते हैं। वही आनंद जी, मेरा तो इस सिवा दूसरा ना कोई, देह के संबंध से। हाँ, देह से भी कोई संबंध नहीं। जी, देह सही, देह के सभी संबंध मूल है। अगर आप हाँ, देहधारी को याद करोगे तो क्या होगा? याद की यात्रा ठहर जाएगी, कर्म भस्म नहीं होंगे, पूर्ण जन्म लेना पड़ेगा। उसका हिसाब किताब बन जाएगा उसको चुकता करने के लिए। देह है, लेकिन देह सेवा और तपस्या के लिए है। जी, सेवा बाबा ने दे दी, हमें सेवा कर दी, हम विश्व कल्याणकारी हैं, सेवाधारी हैं। बहुत अच्छा दीदी। भोगना के लिए नहीं है देह। हाँ जी, हाँ जी। हेमा जी आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने हमें दो धारणाएं याद करने के लिए बोला है, मधुरता और नम्रता। इन धारणाओं से ही हम विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे। और दूसरा आज बाबा ने बोला है, पुराने संस्कारों का भी संस्कार करो। ओम शांति। जी दीदी जी, बाबा ने थोड़े दिन पहले एक मुरली चलाई थी। सबसे पहले स्मृति स्वरूप, किसी स्मृति स्वरूप बनना, फिर क्या करना, वाचा में आपने सत्यता और मधुरता, और कर्म में बाबा ने कहा था नम्रता और संतुष्टता। जब ये हम धारण करेंगे तो हमारे पुराने संस्कार स्वभाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे। थोड़े 2-4 दिन पहले ही मुरली चली थी। पहले सबसे पहले स्मृति स्वरूप, फिर वाचा में बाबा ने कैसे सेवा कर सकते हैं, बोल में मधुरता और नम्रता, सत्यता और मधुरता, और कर्म में बाबा बताया था नम्रता और संतुष्टता। बोले दीप्ति जी। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि मन के बंधन से मुक्त होने के लिए मन मना भव, एक मन बाबा की तरफ लगा रहे। और बाबा ने कहा अगर मन चंचल होता है तो तुम सोचो कि तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, पर तुम्हारा समय तो वानप्रस्थ का चल रहा है, अब थोड़े से भी थोड़े का समय रह गया है। तो अपनी चेकिंग करो कि उस समय के प्रमाण तुम कहाँ पहुंचे हो। ओम शांति। मन के पीछे आगे न्याय लगा नमन बन जाता है। आज तक हम नमन करते आए, अपनी टिप्पणी घिसाते आए, अब मन के पीछे न्याय लगा दे मनन बन जाए। मनन चिंतन भी करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, तब भी हम मन के बंधन से छूट जाएंगे। बहुत अच्छा दीदी। मन के आगे लगाओ बन जाता है नमन, पीछे लगाओ मनन। मन चिंतन करते रहो बाबा की मुरलियों का, बिजी रहो, जितने बिजी रहेंगे उतने इजी रहेंगे। हम आज तक क्या नमन करते थे, आगे न्याय लगाते थे, माथा अपनी टिप्पणियां घिसाते हैं। बाबा कहते हैं आप टिप्पणियां घिसाते आ देते हो। एक मुरली में बाबा अपनी टिप्पणियां बहुत घिसाते हो।
अपनी टिप्पणियां ईशानी बाबा ने हमारी बंद करवा दी है। और कुछ शेयर करना चाहता प्यार बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि पुराने संस्कारों का भी संस्कार करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा अभी का पुरुषार्थ है कि पुराने संस्कार कैसे खत्म हो। तो बाबा ने कहा है और भक्ति मार्ग के जो संस्कार है, भिखारी बन मांगने का, जी जी जी। उससे छुटकारा पाना है, उसके लिए हम अपने नादी संस्कार भी मर्ज कर सकते हैं। हमारे नादी संस्कार कोई बताएगा कौन से है? और नादी आदि संस्कार भी मर्ज कर सकते हैं उसके लिए हम। अनादि तो हमारे साथ संस्कार है ना भाई, सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान योग। जी, ज्ञान पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति, बहुत अच्छा जी। और आदि संपूर्ण निर्विक सर्वगुण संपन्न सर्व संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण डबल अहिंसक अहिंसा परमो धर्म वित्सतो प्रधान संस्कृति सर्वोच्च मंत्र। जी, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म डबल अहिंसक सत्व प्रधान प्रकृति, बहुत अच्छा जी। या देवता गुण ऐसे भी कह सकते हैं हम, पवित्रता सहनशीलता अंतर्मुक्ता धैर्यता हर्षित मुक्ता मधुरता निर्भयता नम्रता। और देही अभिमानी, देह का भान ही नहीं होगा आदि संस्कार में। जी दीदी, वो बोला ना सत्व प्रधान प्रकृति, बोला दीदी, वो सत्व प्रधान प्रकृति कंचन का आ जाएगी ना, देह का भान नहीं होता उसमें आत्मा आत्मिक जी स्थिति। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है? अभी टाइम भी हो चुका है। बोली सिंपली जी, शेयर कीजिए आप प्लीज। सिंपली जी आपने अनम्यूट किया, आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति शेरू भाई जी, ये जो अभी आपने शेयर किया, ये आप ग्रुप में एक बार डाल सकते हैं? क्या चीज दीदी? निर्भयता सहनशीलता हर्षित मुक्ता, ये जो आपने साथ शेयर किया। हाँ जी आठ गुण बोली। है जी, 8 गुण वो देवता के 8 गुण होते हैं। अनादि गुण आदि अनादि। हाँ जी दीदी, बोल भी देंगे, शेयर भी दोबारा कर देते हैं। देखो, 7 गुण तो है ज्ञान पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति। आप ऐसे भी कह सकते हो GPSSAPS। आप लिख के भेजेंगे ना भाई? जरूर बेचेंगे दीदी। बोली कैलाश भाई जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि अ, भाई भाई की दृष्टि अगर रखेंगे या स्मृति रखेंगे तो ये भी कर्म बंधन काटने के लिए उपयुक्त होगा। ओम जी, शांति। समिति स्वरूप बन करेंगे तो कर्म कर्म बंधन नहीं होंगे, बंधन मुक्त बन जाएंगे। बहुत अच्छा भाई जी। अभी समय भी हो चुका है, पोल लॉन्च करते सभी मेन पेज पे आके पोल का आंसर देंगे। सारे दिन भर में सेवा मनसा सेवा कितने समय किया, सभी अपना अपना आंसर दे सकते हैं। सभी का पोल मिल गया होगा ना? नहीं आया भाई जी। नहीं आया? यहाँ रिजल्ट नहीं, तो आ आ रहा है। गया हम आके गया जी। भाई। हमारे पास नहीं आया भाई जी। जी दीदी, दोबारा रिलॉन्च करते हैं। अब आ गया जी, मेन पेज पे आ जाओ। फर्स्ट फर्स्ट। जी भाई जी आ गया। थैंक यू भाई जी। ठीक है जी, थैंक यू बाबा। हमें फिर से पोल सबमिट करना पड़ेगा क्या भाई जी? पहले किया था। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। देखे सभी अपने मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे को। ये दे एक मेहमान, दे एक मकान, मैं आत्मा इसमें मेहमान। दे हड्डी मांस की, मैं आत्मा प्रकाश की। देखें इस प्रकाश की आत्मा को। मुझ प्रकाश की आत्मा से प्रकाश निकल निकल के चारों ओर फैल रहा है, सारी देह में जा रहा है। अब मैं लाइट की आत्मा, लाइट के शरीर में डबल लाइट होकर फिफ्ता स्वरूप बनकर चलती हूँ सूक्ष्म वतन में। देखें सूक्ष्म वतन में सामने बाप दादा मुझे प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा को दिन भर का अपना पोता मेल सुनाए, कोई भी गलती की हो बाबा को बताए, कोई सेवा की हो बताए। देखे बाबा की दृष्टि से मेरा ये लाइट का सिर भी लोप हो रहा है, बच गई मैं बिंदु आत्मा। अब मैं आत्मा चलती हूँ परम धाम में। देखें अपने आप को लाल प्रकाश में, अपने परम धाम में, अपने स्वीट होम में। जैसे मैं बिंदु वैसे मेरा बिंदु बाबा। अपने स्वधर्म में टिक जाए, अपने स्वदेश में, अपने स्वधर्म में टिक जाए बाबा के सामने। देखे बाबा की किरणें आते हुए अपने पर अनुभव करें। बाबा की किरणों से मेरे सारे दिन भर के किए हुए कर्म, जाने अनजाने की हुई गलतियां सब समाप्त हो रही हैं। और मेरे अनादि संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, जो 7 गुण है आत्मा के। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। बाबा की किरणों से मेरे 7 गुण इमर्ज हो चुके हैं। मैं आत्मा सतो प्रधान बन चुकी हूँ। अब मैं आत्मा शुक्रिया करते हुए बाबा का वापिस आ रही हूँ। देखें अपने सितारे को नीचे आते हुए पहुंचे भ्रकुटी भाल पर अपने इस देह में। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। सभी आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी देवकुल की आत्माओं का। ओम शांति, गुड नाइट। सभी बाबा की गोद में सो जाएं।